नमस्कार, मैं हूँ नरेश मिश्रा, मार्स क्लासेस से। इसके पहले हमने यूनिट 2 जेनेटिक्स वाली यूनिट जो है 12th क्लास में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हुए थे। और आज हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट जो है बायो की, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही चैप्टर जो हैं ओमिट किए गए हैं। एमपी बोर्ड में चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा हैं जो हमें पढ़ना है। जैसे चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट की हम बात करते हैं जो बायो में है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें बन सकते हैं। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहला यहाँ का तो क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट है कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हमें पूछा जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आ सकता है। एक यहाँ एक और क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस नाम से जाना जाता है, और उस पर वो प्रकार पूछ सकते हैं। तो मैं बात वर्धी प्रजनन की कर रहा हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो इसको भी इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और दिया है, ऑस्टियस साइकिल एंड मेनिस्ट्रुअस साइकिल में डिफरेंस भी आ सकता है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में भी अंतर पूछ सकते हैं। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ साथ जनन की कौन सी विधि अच्छी होती है और क्यों होती है। तो जनन की जो सेक्सुअल मेथड अच्छी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं और नई जातियों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है, इसलिए वो अच्छी विधि होती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चैप्टर से इसको तैयार करना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ही हैं, और इनमें जो है पुष्पीय पादों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर में तो एक क्वेश्चन अक्सर जो बनता आया है कि फ्लावर का जो है एलएस विभिन्न पार्ट के साथ पूछ सकते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पुष्प के कोई 3 पार्ट को आप चित्र सह समझाइए, ऐसा प्रश्न भी हमें बन सकता है। दूसरा यहाँ का जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ओव्यूल जिसे हम बीजांड कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। उसी प्रकार से टीएस ऑफ एंथर लोब की लेयर के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और टीएस ऑफ एंथर लोब जब पूछें आपसे, जिसे हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट कहते हैं, तो वहाँ पर टैपेटम लेयर पे भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट बनता है कि एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मीन्स टू से स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन की बात कर रहे हैं ये लोग, और मेल गैमेटोफाइट में हम पॉलिन ग्रेन पढ़ेंगे, उसकी लेयर भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे, और वो क्या होगी कि जो पॉलिन ग्रेन होगा, तो पॉलिन ग्रेन की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं, स्पोरोपॉलिन इनका बना होता है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ में जो इंटरनल लेयर है सेलुलोज पेक्टिन की बनी है, इसमें वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ जो हम लोग जब बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो बीजांड में भी इंटेगुमेंट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे सीड का टेस्टाटेगमेंट बनता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। क्या भाई इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो फ्रूट है, फ्रूट किससे बनता है? तो वो ओवरी से बनता है, जिसे हम अंडा से कहते हैं। इसके साथ साथ ओव्यूल से सीड बनते हैं, बीज बनते हैं। तो ये वन वर्ड में वो यहाँ पर अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और यहाँ का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस भी हमें हो सकता है। नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद, मतलब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में भी डिफरेंस वो हमसे पूछ सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। ये अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट है।